400 साल पहले जलदस्युओं ने टेंकाली की खाड़ी में एक विशाल यान को नष्ट किया था। सिर्फ एक आदमी बचा था, जिसे समुद्री लहरों ने एक सुदूर तट पर ला फेंका, जहां बौनों ने उसकी जान बचाई। यही था पहला बेताल। उसने अपने पिता के हत्यारे की खोपड़ी पर शपथ ली, मैं जलदस्युओं, क्रूरता और अन्याय को ख़त्म करने के लिए लड़ता रहूँगा। मेरे बच्चे और उनके बच्चे भी यही करेंगे। एक के बाद दूसरी पीढ़ी जंगल के लोगों ने समझा वही आदमी है और उसे अमर मानने लगे। चलता फिरता प्रेत कभी नहीं मर सकता। जलदस्युओं का घोर विरोधी आधुनिक समय में भी जलदस्युओं की निगाह जहाज़ों पर रहती है। अब नए यान आ गए हैं, सुपर जेट और हवाई दस्यु भी। सब तैयार है। हाँ, चुटकी में काम होगा। एक बड़े हवाई अड्डे से सुपर जेट उड़ने वाला था। सुरक्षा पट्टियां खोल सकते हैं। 5 मिनट में खाना मिलेगा और उसके बाद फिल्म दिखाई जाएगी। इस बीच बीहड़ वन में सुपर जेट है, शायद 6 मील ऊपर, इतना ऊपर कि देख भी नहीं सकते। बादलों से भी ऊपर, तूफान और बारिश से भी ऊपर। शराब? शुक्रिया, मैं नहीं लेता। फिल्म देखेंगे, मार धाड़ वाली है। नहीं, मुझे पसंद नहीं। यह है हमारा रास्ता, अब यहाँ होंगे हम। शुक्रिया। मैं चालक कक्ष देख सकता हूँ? माफ कीजिए, ठीक ठीक कहाँ हैं हम लोग? मैंने दोस्त से शर्त लगाई है। इस जगह 51 नॉर्थ, 42 वेस्ट। शुक्रिया। अब हाथ ऊपर कर और रेडियो से दूर रहो। सब अपनी जगह बैठे रहे। हाईजैक, मजाक कर रहे हो? सब चुपचाप बैठे रहेंगे तो किसी को कुछ नहीं होगा। यह क्या मजाक है? दिमाग खराब हो गया है। हाँ, तुम दोनों चुप रहो, आदेश मानो। ढाका 6 मील ऊपर और 600 मील प्रति घंटे की गति। 12,000 फुट नीचे उतरो और अपनी राह पर चलो। पागल हो? हम समुद्र के ऊपर हैं। जाना कहाँ है तुम्हें? तो तुम यह नहीं कर पाओगे। यह हमारी चिंता है, तुम हुक्म मानो। तुम लोग अपना काम करो, जल्दी। वो हीरे और पर्स के पैसे श्रीमती जी यहां डालिए, क्रेडिट कार्ड नहीं। सारे यात्रियों और चालक दल को लूटा गया। सिर्फ नोट मोटू, बटवा अपने पास रखो। माफ करना। यह वह बक्सा मिला? हाँ, यह रहा। सिर्फ 8 पाउंड का है। कितने कैरेट हुए? हीरे। इन्हें कैसे पता? आ गई आवाज। वाह, अब चलो। ऐसी आवाज? पागलों, माल तुम्हें मिल गया, पर जाओगे कैसे? देखो हमें। रेडी? हाँ, यहां ठीक है। 1120266 बोलो। 1120266। 2 घंटे हो गए हैं उस विमान से कोई संदेश मिले हुए। समुद्री जहाज़ों को सावधान कर दो। गुमशुदा विमान 2 मील ऊपर, 400 मील प्रति घंटे की गति। सब बैठे रहें, किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। हम जा रहे हैं, रोकने की कोशिश मत करना। जा रहे? कैसे? इट्स टाइम। उनका रेडियो संभालो। अच्छा, हम नहीं चाहते तुम अभी से हमारी बातें करो। यह रेडियो खत्म कर रहे हैं हम चले।
हमारे साथ आओगी? नो, बुरी बात, फिर कभी सही। अच्छा, बड़ा मजा रहा। ओह, हमें खाने तक रुकना चाहिए था। कुछ छोड़ तो नहीं आए? गुड बाय, यात्रा सुखद रहे। वे कूद गए। उनके माथों की बलियां छोटी होती गई, विमान बढ़ता गया। वे पागल मूर्ख, बिना पैराशूट के, समझ नहीं आ रहा। पागल पागल पागल, हमें लूटा और फिर विमान से कूद गए। 5 घंटे से विमान 1-2-0-2-666 से कोई रेडियो संकेत नहीं मिला। वे जरूर भटक गए होंगे। एक विमान आया, यही तो था। लुटेरों ने हमारा रेडियो नष्ट कर दिया था। कूद गए बिना पैराशूट के, लूटा और आत्महत्या कर ली। अविश्वसनीय। समुद्र पर विमान लूटा, डाकू 30 लाख के हीरे लेकर समुद्र में कूद गए। महज पागलपन, बिना पैराशूट के। सारी दुनिया के साथ साथ दस्युओं के दुश्मन वेताल तक भी खबर पहुंची। समुद्र में कूद गए। इस पागलपन को कोई समझ नहीं पा रहा है। पागल। बाद में जांच कमेटी, उन्होंने बत्तियों वाले हेलमेट पहने और समुद्र में कूद गए बिना पैराशूट के। बड़े मजे से कूद गए, जैसे कोई खेल। उन्होंने सिर्फ नकद और आभूषण ही लिए, हीरों के पार्सल का भी उन्हें पता था। इस तरह की हवाई डकैती पर दुनिया हैरान थी। आत्महत्यारे, हवाई डाकू 50 लाख के हीरे ले गए। क्यों क्यों क्यों? यह कैसी डकैती? उन्होंने लूटा और आत्महत्या कर ली। हो सकता है वे पागल हों, कुछ कह नहीं सकते। विमान के लोगों ने अपराधियों के फोटो देखे, शायद कोई पहचाना जाए, पर व्यर्थ। नहीं नहीं नहीं, ये भी नहीं। मुझे नहीं लगता लुटेरे पुराने अपराधी थे। जहाजों ने समुद्र छान मारा, पर व्यर्थ। इस समुद्री रहस्य को रहस्य ही मान लेना पड़ेगा। मामला खत्म। इस बीच मामले की खबरें बीहड़ वन में पहुंच रही थी, धावकों द्वारा। वेताल के लिए बीहड़ वन में, फिर बंदर डाकिए द्वारा उस व्यक्ति तक जो मामले को खत्म नहीं मान रहा था। वे कहते हैं मामला खत्म। मैं नहीं मानता गुर्रन, मुझे लगता है अभी शुरू हुआ है। पूरे मामले की जानकारी के बाद वेताल ने जांच करने का फैसला लिया। मूर्खता है, पागलपन, यह है पूरी बात। जंगल वाले कहते हैं कभी कभी वेताल जंगल से बाहर भी जाता है। गुरन, रेक्स और टॉम का ख्याल रखना। मैं पागल लुटेरों का पता लगाता हूँ। लूटा गया विमान आज रात भर शहर में रहेगा। यही मौका है तथ्यों को जानने का। और शहर में आम आदमियों की तरह घूमता है। कुमारी हडसन, कोई वॉकर साहब आपसे मिलना चाहते हैं डकैती के बारे में। मुझे नहीं मिलना, रेडियो टीवी अखबारों को सब बता चुकी हूं मैं। अब मुझे किसी से बात नहीं करनी है इस बारे में। मैं उन्हें कह देता हूं, माफ कीजिए। वे कहती, कहाँ गया? घबराइए मत कुमारी हडसन, इस तरह आने के लिए माफ कीजिएगा, पर आप नीचे मिलने नहीं आई तो मैं कुछ सवाल पूछने ऊपर चला आया। कृपया चिल्लाइए मत। बचाओ बचाओ। सुनिए, मुझे सिर्फ कुछ सवाल पूछने हैं। बचाओ बचाओ। कुमारी हडसन का कमरा है। कुमारी हडसन, दरवाजा तोड़ दो। क्या हुआ? कुमारी हडसन के चीखने की आवाज थी। कहां गई? माफ करना कुमारी हडसन, मैं कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तुमने कमरे में सवालों के जवाब नहीं दिए, इसलिए यहां ले आया।
आह आह। तुमने विमान पर डाकुओं को देखा था। पहला सवाल, क्या उन्हें पता था विमान में हीरे हैं या किसी ने उन्हें बताया था? उन्हें पता था। तुम वास्तव में हो कौन मिस्टर वॉकर? कुमारी हडसन। अखबार में था कि उन्होंने रेडियो संकेत सुने। हाँ, हमें पता नहीं क्या संकेत था। अगला सवाल, क्या यह सच है कि चारों विमान से कूद गए? मैंने देखा था, बिल्कुल सच है। पागलपन। वे 2 मील ऊपर से कूदे थे, जैसे यह सब मजाक हो। आधी रात को एक नकाबपोश छत पर यह सवाल क्यों पूछ रहा है? डाकू मर चुके। क्योंकि मैं समझता हूं वे जिंदा है। वे जिंदा नहीं हो सकते। मैंने उन्हें 90,000 फुट से कूद कर मरते देखा है। कूदते देखा है? उनके पास पैराशूट नहीं थे। ये तुम्हारा ख्याल है, पर शुक्रिया, तुमने मुझे कुछ लीड्स दी हैं। गुड बाय मिस हडसन, शायद फिर मिले। कैसी लीड्स? लिंडा, तुम चीखी थी। कहाँ थी तुम? हो, छत पर। उसने कहा था फिर मिलेंगे। काश। जल्दी ही। हाँ, चोरी गए हीरे मेरी कंपनी के थे। उन पागल लुटेरों के साथ समुद्र में चले गए। पर तुम कौन हो? वॉकर। वे जिंदा हैं, हीरे उनके पास हैं। मैं अभी आकर बताता हूं। सपना देखा था, किसी ने कहा था अभी आ रहा है। हाँ। मैंने अभी अभी फोन किया था। तुम वॉकर? डाकू जिंदा कैसे हो सकते हैं? होंगे ही। 30 लाख लूट कर आत्महत्या कौन कर सकता है? शायद 1, पर 4 नहीं। यह संभव नहीं कि उन्होंने 90,000 फुट से डुबकी लगाई हो या किसी जाल में पहुंचे हो। मुझे लगता है उनके पास गुप्त पैराशूट थे और वे जिंदा हैं और फिर वार करेंगे। हम उन्हें फंसाने के लिए जाल बिछाएंगे। कितने लोगों को हीरो के बारे में पता था? 4, मेरे समेत। तुम ठीक ही कह रहे होगे, लुटेरे जिंदा हैं। बीमा भी पूरा नहीं था, मैं तो लुट गया। कल उन सबको घर पर बुलाओ जिन्हें पता था। यहीं जाल बिछाएंगे। इन तीनों को हीरो का पता था। इनमें से एक ने लुटेरों को बताया है। आओ शुरू करो। मैंने यह बताने के लिए बुलाया है कि खोए हीरो के बदले में हमें अपने ग्राहक को $30 लाख के हीरे फिर से भेजने हैं। अगली सवेरे। यह वॉकर है। इस बार यही हीरे लेके जाएंगे। 3 दिन बाद आधी रात के विमान से यह रवाना होंगे। यह बात हमें गुप्त रखनी है। जरूर, हाँ जरूर। इन्हें नहीं पता इस बार हीरे नकली होंगे। पता नहीं क्या होगा। खैर, तुम जो भी हो, तुम्हें मेरी शुभकामनाएं। वो है हीरे ले जाने वाला। माफ कीजिए, यह जगह मेरी है। अच्छा, लगता है मैं घिरा हुआ हूं। यही है मृत लुटेरे। क्या ये जाल में फंस गए या मैं? आप हैट और कोट उतारना चाहेंगे? नहीं, मैं ठीक हूं, शुक्रिया। ये मैगजीन देख सकता हूं? ये लोग मेरी हर हरकत देख रहे हैं। यही है लुटेरे। अब इन लोगों का पता लगाना चाहिए। माफ कीजिए। डगमगाने का नाटक करके उसने सबकी तलाशी ले ली। ओ माफ कीजिए, विमान डगमगा रहा है।
तहसी को चक्कर आ रहा है। सबके पास पिस्तौलें हैं, यही है जिसके बैग में 30 लाख के हीरे हैं। जाएगा कहाँ? हम 6 मील ऊपर हैं। सब कुछ पहले जैसा करना है। कूदने में सिर्फ 5 मिनट बाकी हैं। चलो। चुपचाप रहना, मानोगे तो कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। पागल हो, लूट इतना ऊपर। इसमें बंद है, अंदर से दरवाजा बंद कर लिया है। गोली मारकर खोल लो। तुम बाहर नहीं निकलोगे तो मैं ही अंदर आता हूं। रेडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें। ऊंचाई 90,000 फुट करो, जल्दी। पकड़ो उसे मैक। हमें पता है तुम अंदर हो, खोलो। वेताल और सुपर जेट लुटेरे, मेरी तलाश थी। मिल गया एड। शाबाश मैक, आ जाओ, वक्त हो गया है। तो ये रहस्य है, माइक्रो पैराशूट। माइक्रो चिप्स के युग में यह तो हो ही सकता था। और क्या है तुम्हारे पास मैक? जल्दी करो मैक, तुम हमें नहीं रोक सकते। मैं रोक नहीं रहा, साथ चल रहा हूं। आओगे? हम जा रहे हैं। यात्रा और लूट के लिए शुक्रिया। चलो मैक। समुद्र में कूद रहे हैं बिना पैराशूट के, पागल है। सुपर जेट लुटेरे विमान से कूद गए। बेताल भी। किसी के पास पैराशूट नहीं है, सब पागल हैं, मरने के लिए कूदे हैं। वह कौन है? सबसे ऊपर वेताल था। उनकी पत्तियां दिख रही हैं हवा में। यह डुबकी कुछ ही क्षण और चलेगी, फिर पैराशूट। उम्मीद है यह चीज काम करती है। हवा में तैरते हुए लुटेरों ने अचानक पैराशूट खोल लिए। छोटी सी दिखने वाली पैराशूट पूरे आकार में खुली। बीच समुद्र में गिरने के बाद क्या होगा? इस बीच 1 2 3 4 वे वहां हैं। सब कुछ ठीक ठाक है। जब सुपर जेट लुटेरे समुद्र में गिरे, उम्मीद है पानी पिछली बार जितना ठंडा नहीं होगा। उम्मीद है वो हमें जल्दी देख लेंगे। समुद्र में उतरने के बाद क्या? लुटे हुए सुपर जेट की उड़ान जारी थी। एक नहीं जा पाया। इसके चपड़े पर क्या? खोपड़ी का निशान। सुपर जेट के लुटेरे जब समुद्र में पहुंचे तो उनके बैग नाव बन गए। ठंडा। पीटर, यहां हूं। जैक, मैं यहां हूं। एड, मैं यहां हूं। मैक कहाँ है? उसी के पास हीरे हैं। मैक बहुत दूर था और उसकी जगह था वेताल। वह रहा। ए मैक, इधर इधर। अरे उसने अपनी बत्ती क्यों बुझा दी? शायद उसने बत्ती ना बुझाई हो, डूब गया हो। मैक, मैक। अंधेरे को चीरती मोटर बोट पास आ रही थी। इन्हें लेने आ रही है तो इस तरह काम होता है। हम यहाँ हैं, हमें देख लिया। ज्यादा वक्त नहीं लगा, संगठित गिरोह है। ठीक है, ठीक है। यात्रियों से भरा इतना ही माल मिला कि हीरो का बैग मैक के पास है। चार बत्तियां दिखी थी नीचे उतरती, फिर एक बुझ गई। वो मैक था। वह रही मैक की नाव, खाली। नहीं, उसमें कुछ है। उठा लाओ। लगता है नहीं हो सकता। वही है मैक का बैग। हीरे। मैक समुद्र में और हीरे नाव पर। चमत्कार। इस पर यह निशान क्या है?
ये हीरे नहीं हैं, पत्थर हैं। हमारे साथ धोखा, असंभव। क्या हुआ? जब लुटा हुआ विमान उतरा, हमारा रेडियो नष्ट कर दिया और बिना पैराशूट के समुद्र में कूद गए, पिछली बार की तरह। अविश्वसनीय पागलपन। फिर हवाई लुटेरे, उनमें से एक जिसे वे छोड़ गए, उसके जबड़े पर क्या है? इस बीच समुद्र पर बचाओ! अंधेरे डेक पर वेताल ने घूसे हथौड़ों की तरह बरसाए। बाहर हो क्या रहा है? तुम्हारा सुपर जेट का लूट का खेल खत्म हो गया। और औरत, तुम ही इन लुटेरों को सूचना देती हो। सुपर जेट लुटेरों के साथ पहुंच रहे हैं। संदेश था वे आधी रात को पहुंचेंगे। वो एक नौका, किसका संदेश था? नौका तट से टकरा रही है। अरे, कोई चालक नहीं है। इस पर तो सब बंधे हैं। किसने किया यह? शायद संदेश भेजने वाले ने, वॉकर, वो जो भी हो। सातों समुद्रों में खबर फैल गई। लुटेरों का काल, वेताल, एक बार फिर सब तरफ चलता फिरता प्रेत।